हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जीकेजीएस चैनल। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास का सफर में आज हम लोग का पार्ट 12 है। हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों? तुगलक वंश देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक हो चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसका शासनकाल था 1325 से 1352। तो मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक है ना, उसी का बेटा है, ठीक है। आज हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1352। इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था जूना खां, या बुद्धिमान और मूर्ख दोनों के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, वो सारे शासक में से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसने ना कुछ अभियान चलाया था, 5-6 अभियान। इसका सोचना सही था, मतलब ये जो अभियान ये चलाया था ना, विकास के लिए चलाया था, लेकिन किस्मत ने पलटी मार दी और सारे के सारे असफल रह गए। तो आइए क्या करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या क्या है। सबसे पहला इसका ये अभियान था कर वृद्धि, ठीक है। कर वृद्धि, जो जितना भी हम दोआब क्षेत्र होता है ना, उपजाऊ भूमि, वहाँ पे ये सोचा कि कर में वृद्धि कर देंगे तो फायदा होगा। तो जिस टाइम ये कर में वृद्धि किया ना, उसी टाइम क्या हो गया, अकाल वहाँ पे छा गया, और कुछ दिन बाद प्लेग की बीमारी भी रह गया। तो इसीलिए इसका ये पहला अभियान जो है वो असफल रह गया, ठीक है। और दूसरा है राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो क्या किया कि अपना जो राजधानी था, दिल्ली था राजधानी, दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद कर दिया। कब? 1327 में। इसको लगा कि देवगिरी केंद्र में है, तो केंद्र में कर देंगे तो केंद्र से उसको राज्य संचालन करने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ खुद और राज दरबार के सब लोग को नहीं, पूरा का पूरा दिल्ली को ही लेकर दौलताबाद चल गया था। तो वहाँ पे रहन सहन अच्छा नहीं हो पाया इन लोग को, मतलब वहाँ पे बसने में मुश्किल आ गई। तो इन लोग फिर से दौलताबाद से फिर से दिल्ली आना पड़ गया था, ठीक है। तो ये भी इसका जो अभियान था वो भी असफल रह गया। और तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सांकेतिक मुद्रा इसने चलाया, ठीक है। सोने और चांदी का सिक्का पहले चलता था। ये क्या किया ना कि तांबे का सिक्का और कांसे का सिक्का चला दिया, और सारी जनता को ये सूचित कर दिया कि मैं तुम लोग को तांबे और कांसे का सिक्का दूंगा, और जितना भी तुम लोग के पास है ना सोना और चांदी का सिक्का, वो मुझे दे दो, क्योंकि इसको अपना सोना और चांदी को भंडारण करना था, ठीक है। यही माना जाता है मेन उद्देश्य, और बराबर रहेगा कीमत। लेकिन क्या हो गया कि धीरे धीरे जनता लोग क्या करने लगा ना, तांबे और कांसे का नकली सिक्का बनाने लगा, और जितना सिक्का ये राजा मोहम्मद बिन तुगलक उन लोग को दिया था ना, उससे बहुत ज़्यादा हो गया, और इसका सिक्का बहुत ज़्यादा हो गया, और इसका मूल्य में कमी आ गया। जैसे कि हम लोग का जैसे कि 100 रुपये है, तो 100 रुपया सांकेतिक मुद्रा ना हुआ। 100 रुपये को अगर हम लोग वास्तविक रूप से बेचना चाहेंगे तो 100 ही रुपये नहीं मिलेगा, सिक्का का एक टुकड़ा रहता है, बहुत कम मिलेगा, उसका मूल्य रहेगा। वैसे ही ये सब का भी तांबे और कांसे का भी बहुत कम था, तो इसीलिए उतना फिर ये भी अभियान इसका क्या हो गया, विफल हो गया। ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा। जब वो वापस फिर से इसको ना सोने से तांबे कांसे किया था ना, फिर से तांबे कांसे को लेकर फिर सोना चांदी देना पड़ा जनता को। तो इसमें क्या हुआ ना कि इसमें सोना चांदी तो जितना था उतना ही मिला, लेकिन तांबा और कांसा बहुत सारे हो गए, क्योंकि नकली हो गए ना। लेकिन नकली के बदले में इन लोग को नहीं दिया गया था, जो असली था उसी के बदले में सिर्फ सोना चांदी का सिक्का दिया गया था। तो ये भी अभियान असफल हो गया बेचारा। सोच तो रहा था कि हम बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन किस्मत ही खराब। और एक और खुरासान अभियान था, ठीक है, जो कि मध्य एशिया में, ये क्या है कि मध्य एशिया में मंगोलों का आक्रमण बढ़ रहा था। तो ये क्या सोचा ना मोहम्मद बिन तुगलक की, मध्य एशिया में 3 लाख अपना सेना को तैयार किया। उसको पहले एडवांस में लाखों का एडवांस दे चुका था कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे ये करेंगे, युद्ध करेंगे, सब सही करेंगे। लेकिन उससे पहले ही वहाँ मध्य एशिया में सब कुछ सही हो गया था। तो ये भी अभियान इसका क्या हो गया, असफल हो गया। एक और है कराचीन अभियान भी उसका, कुमाऊं मैले चाइना को बोल रहे हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे सेना बेच के युद्ध लड़ना चाहा, लेकिन ये भी असफल रह गया। वो वहाँ का सेना ने इन लोगों को हरा दिया था। इसीलिए ना सब लोग इसको क्या कहता, पागल, रक्त पिचास और स्वप्नशील आदि कहा गया है, क्योंकि सबका रक्त चूसने वाला पागल, और जो सपना में देखता था वही कर बैठता था, इसलिए स्वप्नशील। और कृषि के विकास के लिए दीवाने एक को ही और एक अमीर एक को ही भी इसको कहा जाता है, ये नाम दिया गया था। और इस कृषि के में भी बहुत कुछ आप लोग को मैं शेयर करूँगी। इसका धन्यवाद।